गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू शेयर की अदालत। सो दोस्तों, आजकल हमारी लड़ाई चल रही है अपने इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ। वो लोग यार हर रोज़ शाम के समय नेट की स्पीड इतनी कम कर देते हैं कि हमारी जो लाइव स्ट्रीम हो रही होती है वो अटक जाती है और फिर वो मज़ा आता नहीं है। तो जब तक ये मुद्दा सुलझ नहीं जाता है, हम लोग रोज़ मार्केट पर अपनी एनालिसिस की वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो आपको जिस भी स्टॉक पर रिव्यू चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगली वीडियो में वो कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो भाई लोगों, सच बताएं तो आज एक समय पर भाई हमारी भी हवा टाइट हो गई थी एकदम। जो हमारा मेन पोर्टफोलियो है वो आज के दिन लगभग 14% डाउन था, और ये जो अमाउंट है वो भाई हमारी एक टाइम पर एक साल का पैकेज हुआ करता था, इतना अमाउंट साफ हो गया है आज पोर्टफोलियो से। तो कहने का मतलब ये है कि भाई डर हमें भी लग रहा है, और दूसरी बार हुआ है ऐसा, पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार हुआ था जब जून के इलेक्शन के टाइम पर जब भयंकर कैंडल बनी थी, और दूसरा हुआ है आज। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये रहा निफ्टी 50। यार 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है आज, दिख रहा है। रीसेट कर लेते हैं और इसको देखो, यहाँ पर दिख रहा है। अरे ये ठीक है, कहाँ से गिरा है और सीधा यहाँ पर। ठीक, तो 1000 पॉइंट का गैप डाउन मायने रखता है, और ये अभी रिसेंटली दूसरी बार ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई डर हमें भी लग रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनियां जहाँ जहाँ जिसके पास है चुपचाप लेकर बैठे रहो। आज तो कोविड वाला एकदम फील आ गया था। ठीक है, तो आज की गिरावट के वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो कारण है वो है ग्लोबल सेंटिमेंट कमज़ोर हो रहे हैं इकोनॉमी को लेकर। क्योंकि जो अब ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं हर बिजनेस पर इम्पैक्ट डालेगा यार। सब बोलते हैं कि ट्रम्प पागल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचो, अगर किसी देश पर कर्ज है तो वो कर्ज कैसे चुकेगा? या तो टैक्स से या फिर बिजनेस की कमाई से। सो टैक्स से चुकाने का मतलब है कि टैक्स पेयर पर लोड डालना। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो भाई एक प्रेसिडेंट के तौर पर फेल हो जाएंगे वो। तो उनके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या लग रहा है कि जो लोग अमेरिका में माल बेच रहे हैं उन पर टैक्स बढ़ाना। इससे हो क्या रहा है? इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि भाई हर जगह असर डाला जा रहा है। कैसे जा रहा है अब तुम यार देख लो। ये रहा खुद यूएस का नेस्डैक 100 का चार्ट है ये। अच्छा, आज मार्केट ओपन हो गया है और रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अगर रिकवरी हो जाएगी तो ठीक ठाक है, हमारा भी रिकवर कर जाएगा कल को। अब देखो गिरावट कहाँ से हुई है। 22,000 से गिरकर नीचे कहाँ पहुँच गया? 16,000। यार 4,000 पॉइंट साफ हो गए उनके भी। ठीक है, औंधे मुंह गिर रही है मार्केट। उसके बाद आ जाओ निक्केई, ये है जापान वाला मार्केट। देखो क्या जबरदस्त तरीके से गिर रहा है। नेक्स्ट है चाइना वाला मार्केट। देखो यार, गैप डाउन ओपन हुआ 1000 पॉइंट के साथ, 12% गिरावट के साथ। ठीक है, तो केवल ये इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, हर एक कंट्री की यही हालत है भाई आज की डेट में। ठीक है, तो ग्लोबल सेंटिमेंट पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस समय, और उसी के चक्कर में ये सब हो रहा है। और अच्छा, अब तक का तो डेटा वो भी आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा ये भी डेटा देख लेते हैं। कौन सा वाला? अरे FII DII वाला आज क्या है? तो अगर FII और DII का डेटा देखें तो आज की डेट में 9,000 करोड़ की सेल्स करी है FII ने, और DII ने 12,000 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है, तो ये सेलिंग रुक नहीं रही है FII की। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो भाई अब ये हो क्या रहा है यार, एक तरीके से पूरा ट्रेड वॉर ही शुरू होने वाला है। वो कहीं ना कहीं हर बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है भाई, डालेगी आने वाले टाइम में। तो कहानी यही है कि देखो कब तक चलती रहेगी ये। ठीक है, तो जो हमें स्टॉक मार्केट में आज देखने को मिला है, क्या मिला है कि भाई जैसे ही निफ्टी ने आज सारे बंधन तोड़ के नीचे कूदा है ना, निफ्टी का चार्ट देखो, ये रहा, ये रहा। ठीक है, और अगर ये भाई साहब 21,100 के नीचे चला जाएगा ना, तो भाई कमजोरी कुछ ज़्यादा ही गहरा जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 20,000 के आसपास मिलेगा फिर सीधा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं यार वहाँ तक तो ना ही जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और
बाकी हमारे कहने से होना कुछ है नहीं, ठीक है, हम एनालिसिस कर सकते हैं केवल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई हमारा क्या लेना देना है। तो भाई समझने का मकसद ये है कि आपको अपने अगले स्टेप का सही डिसीजन मिल सकता है ना, ये सब चीज़ें अगर एनालाइज करोगे तो जो लोग मार्केट में पहले से हैं, मतलब 5-10 साल से हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो यार एंजॉय कर रहे होंगे, फल आते हैं, ऐसा नहीं है पहला हाल है, पहली बार गिर रहा है मार्केट, पहले भी गिरे हैं। असल दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो इस बुल रन की मार्केट में आए हैं या फिर एक्टिव हुए हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि यार वो कह रहा है, वो उन्होंने इतना कुछ देखा तो है नहीं मार्केट में, अब गिर रही है तो दिक्कत हो रही है। तो अब कहानी ये है कि भाई अब करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि यार मार्केट चलता कैसे है और गिरता क्यों है। तो जिसकी झलक आपको हमने दिखाई दी अपने सेशन में स्टार्टिंग में। तो फिर अब ये समझ में आ जाए कि भाई ये सब चीज़ कैसे होती हैं, तो उसके बाद ढूंढो ऐसे बिजनेस जो इस गिरावट से प्रभावित तो हो रहे हैं लेकिन किसी भी हालत में बंद नहीं होंगे आने वाले टाइम में, जब तक कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो उन बिजनेस की लिस्ट बनाओ और मार्केट में शांत, मार्केट को यार सेटल होने का वेट करो मार्केट को, ठीक है। जब तक सेटल नहीं हो जाता है तब तक वेट करो और पैसे लेकर बैठो, और जैसे ही स्टेबिलिटी आ जाए तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग चंक में धीरे धीरे करो। क्योंकि यार कोई भी ना तो कभी टॉप पकड़ पाएगा ना ही कभी बॉटम पकड़ पाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हारे बाई करते ही मार्केट ऊपर चलेगा और तुम्हारे बेचते ही मार्केट नीचे चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। याद रख लो ये बात, ठीक है। आप किसी भी बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनकी बायोग्राफी देख लो या फिर उनके इंटरव्यू देख लो, यार सबका एक कॉमन ट्रेंड है, उन्होंने हर गिरावट में मौके तलाशे, और जब दुनिया डर के मारे कैश लेकर बैठी हुई थी तब उन्होंने पैसा लगाया है यार। और ज़्यादा दूर नहीं जाना, अभी कोविड वाला टाइम ही देख लो, जैसे ही कोविड की रिकवरी शुरू हुई थी तो कितने लोग ज्ञान देने आने गए थे, ज्ञान देने लोग कितने लोग आए थे भाई, ज़बरदस्त तरीके से खूब ज्ञान बांटा गया था उस समय। और इतना दूर भी क्यों जा रहे हो यार, हमें ही देख लो, मार्केट क्रैश के बाद एक बुल रन ने हमारा विजन स्ट्रांग बना दिया है। तो सोचिए जिन्होंने 2-3 क्रैश सरवाइव कर लिए मार्केट के अंदर, उनका लेवल क्या होगा। तो खेल सारा यही है, अच्छा बिजनेस लो, मौक़ों को पकड़ो और टाइम दो। बाकी किसी को और बिजनेस ढूंढना मुश्किल लग रहा है तो भाई उसके लिए हमने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, वो देख लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो भाई भारत पर भरोसा है ना, तो चुपचाप से निफ्टी के ETF बाई कर लो। जैसे कि देखो ये रहा निफ्टी निपॉन 20 की बात अगर करें तो इसमें चले जाओ फंड में, और निफ्टी निपॉन 20, तो ये भाई साहब डुप्लीकेट कॉपी है निफ्टी के चार्ट की। जैसे जैसे निफ्टी चलेगा वैसे वैसे ये परफॉर्म करता है। तो यार लॉन्ग टर्म का अगर है तुम्हारा, चाहते हो 10-15 साल इन्वेस्ट करना, तो इसके अंदर डाल दो, टेंशन फ्री पैसा 10-12% के आसपास तो ये दे ही देता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, चाहो तो गोल्ड बीज ले सकते हो। तो इसके अंदर यार टाइम, कम से कम टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो 10-15 साल की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो खुद को समझना होगा कि भाई हमारा विज़न क्या है, उसके हिसाब से अपने रास्ते चुने। बाकी फ़िलहाल मार्केट भाई साहब वीक है, और अपने जो स्टॉक हैं और अगर कुछ क्वेरीज हैं डालना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर वो वाले भी कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप में से कोई भी स्टॉक का कोई भी रिव्यू चाहता है, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बस कंडीशन एक है, वहाँ कोई टिप्स या शॉर्टकट की बात नहीं होगी, सिर्फ लर्निंग शेयर होगी, क्योंकि हमारा विजन है हेल्प करना। तो आप हमसे सीखो, हम आपसे सीखते हैं, यही मकसद है हमारा, ठीक है, उस ग्रुप को बनाने का। तो बाकी और मार्केट में नया कुछ नहीं है। और देखो सबसे अच्छा बिजनेस एक हम आपको दे देते हैं, जैसे कि है एस। यार कुछ भी हो जाए, बिल्डिंगें बनेंगी, बिना बिल्डिंग के डेवलपमेंट नहीं होगा, और बिना इसके डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये है स्ट्रॉन्ग बिजनेस। और देखो गिरावट हुई थी, रिकवरी क्या ज़बरदस्त हुई है। तो ये सब चीज़ें अच्छी कंपनियां रिकवर हो जाती हैं। दूसरी कौन सी थी, इरेडा, ये रही रिकवर हुआ है, 150 के आसपास बंद हुआ है। नेक्स्ट था प्रीकॉल,
रिकवरी हुई है इसके अंदर भी, हाँ इनके अंदर भी ठीक रिकवरी हुई है। ठीक है, ये हमारी कुछ फेवरेट कंपनियां हैं। चाहते हो हमारे चैनल से जुड़ना तो लाइक सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो, अदरवाइज़ तो ठीक है, नेक्स्ट कल दोबारा से वीडियो बना कर डालेंगे। किसी को कोई स्टॉक रिव्यू कराना है तो वो भी डाल देना भाई, वो भी कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।